हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फ्लेमिंगो क्लास 11th का पोएम सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर माय मदर 866। ये बहुत ही अच्छी छोटी सी प्यारी सी पोएम है जिसको लिखा है कमला दास ने। कमला दास का जन्म 1934 और उनकी डेथ हुई थी 2009 में। इनका जन्म मालाबार में हुआ था। मालाबार केरला में हुआ था। इनको माधवकुटी के नाम से भी जाना जाता है और ये एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अपने उम्र के 65 ईयर के बाद इन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया था। इनकी रचना है माय मदर 866। तो ये ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ये अपने पेरेंट्स से मिलने अपने घर आई हैं। अब ये कोचीन के लिए रवाना हो रहे हैं लास्ट फ्राइडे को। ये बता रही हैं कि पिछले शुक्रवार को मैं कोचीन के लिए जा रही हूँ। आई सा माई मदर्स बिसाइड मी। अब उन्होंने अपनी माँ को देखा। ये 4 व्हीलर से जा रही हैं तो अपनी माँ को, इनकी माँ बिसाइड मतलब बगल में बैठी हुई हैं, उनको देखा। डॉज ओपन माउथेड हर फेस एसेंस लाइक दैट ऑफ कॉफ्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन। इन्होंने अपनी माँ को देखा और फिर कह रही हैं डोज। उनकी माँ ऐसे अलसाई हुई सी। डोज मतलब जैसे सफ़र करते समय कुछ लोगों को नींद आ जाती है तो हल्की सी झपकी लेते हुए अलसाई हुई सी। ओपन माउथेड, थोड़ा सा मुंह भी खुला हुआ है। जैसे ही उम्र हो जाती है तो क्या है, हल्का सा मुंह खुला हुआ है उनका। सो रही हैं, नींद ले रही हैं थोड़ी सी और उनका मुंह थोड़ा सा खुला हुआ है। हर फेस एसेंस, उनका फेस बिल्कुल राख के समान लग रहा है। एसेंस कोई कलर नहीं है। लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। कॉप्स मतलब होता है डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, मतलब लाश। उनका चेहरा बिल्कुल लाश के समान, कोई मोशन नहीं है उनमें। एंड रियलाइज विथ पेन, और रियलाइज वो महसूस कर रही हैं पेन को, दर्द को। दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून। वो उतनी ही वृद्ध लग रही थी जितनी वो हैं। शी लुक्ड, उतनी ही एजड लग रही थी, उतनी ही वृद्ध लग रही थी, ओल्ड लग रही थी। बट सून पुट दैट थॉट्स अवे। लेकिन उन्होंने, कमला दास ने, जैसे ही ये थॉट्स उनके दिमाग में चल रहे थे, सून जल्द ही, पुट दैट थॉट अवे, उन विचारों को अपने दिमाग से दूर कर दिया, दूर रख दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग, और लुक्ड आउट, और बाहर की तरफ देखने लगी। यंग ट्रीज स्प्रिंग टी, जो बाहर के यंग ट्रीज हैं, पेड़ हैं। स्प्रिंग टी, स्प्रिंग टी मतलब होता है दौड़ते हुए। जो बाहर पेड़ हैं, जब सफ़र में जाते हैं तो बाहर की चीज़ें हमेशा दौड़ते हुए नज़र आती हैं कि हमारे साथ साथ वो दौड़ रही हैं। तो ट्रीज स्प्रिंग टी, पेड़ों को देख रही हैं जो दौड़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्प्रिंगली, जो बाहर, मैरी मतलब खुशी से, जो चिल्ड्रन ग्रुप्स में है, बहुत सारे बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, वो स्प्रिंगली, द मैरी चिल्ड्रन स्प्रिंग, वो क्या कर रहे हैं, बच्चे हाथ हिला रहे हैं। अपने वाहन को जाते हुए देखते हैं, वो हाथ हिला रहे हैं बड़ी खुशी से। आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घर के बाहर खड़े होकर। बट आफ्टर द एयरपोर्ट,
फिर जैसे वो एयरपोर्ट पहुंचती हैं, वहाँ जाने के बाद सिक्योरिटी चेक, जहाँ सिक्योरिटी वहाँ पर चेक कर रही है इनकी, स्टैंडिंग ये फ्यू वार्ड, अपनी मदर से कुछ ही दूरी पर वो खड़ी हुई हैं। ये अंदर चली गई कमला दास, ठीक है, और इनकी माँ दूरी पर खड़ी हुई हैं। फ्यू वार्ड अवे, कुछ दूरी पर खड़ी हुई हैं। आई लुक्ड अगेन एट हर, बैन पेल एज ए late winter's moon, and felt that old familiar ache. फिर वो फिर से पुनः देखती हैं अपने माँ के फेस को। बैन मतलब होता है कलरलेस, फीका पड़ गया है, कोई उनमें रंग नहीं रह गया है। उनकी एज हो गई है, एक उम्र के बाद जब लोग वृद्ध हो जाते हैं तो उनके चेहरे में वो चमक नहीं रह जाती है जो यंग एज में रह जाती है। पैल, एकदम पीला पड़ गया है, कलरलेस। बैन मतलब हम कह सकते हैं जैसे कोई कपड़े होते हैं डार्क कलर के होते हैं, फिर उनका कलर धीरे धीरे उड़ जाता है तो उसको हम बैन बोल सकते हैं। कलरलेस, एकदम फीका पड़ गया है। एज ए विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमियर एक, ऐसा लग रहा था वो, ऐसा कलर था उनका जैसे लेट विंटर्स मून, जो ठंडियों का चंद्रमा होता है, रात में देर से जो निकलता है उसमें उतनी चमक नहीं रह जाती है, उतनी शाइनिंग नहीं रहती है, ऐसे ही उनका कुछ चेहरा हो गया है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एग, और वही कह रही हैं, वही वो महसूस करती हैं। फेल्ट सेकंड फॉर्म है, फील का सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है फेल्ट, वही फील करती हैं, वही पुराना दर्द। फैमिलियर एग मतलब वही जाना पहचाना। माई चाइल्डहुड फियर, जो उनको अक्सर बचपन में डर रहा करता था। जब वो छोटी थी, बचपन में उनकी माँ थोड़ी देर के लिए कहीं चली जाती तो वो बहुत ही घबरा जाती थी, अपनी माँ के बिना कुछ पल भी नहीं रह सकती थी। तो वही कह रही हैं कि एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एग, वही पुराना दर्द वो फिर महसूस करती हैं कि कहीं मैं माँ से बिछड़ ना जाऊं। बट ऑल आई सेड वाज, फिर भी वो आखिर में कहती हैं सी यू सून अम्मा, अपने दर्द को, उस डर को छुपाते हुए फिर बोलती हैं सी यू सून अम्मा, कि अम्मा जल्द ही मिलते हैं। ऑल डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और फिर वो माँ को देखते हुए बस स्माइल करती हैं, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, बस मुस्कुराती हुई वहाँ से चली जाती हैं। स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। स्टूडेंट, ये थी हमारी छोटी सी पोयम माय मदर एट 66। तो आशा है आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।